आज़रबाईजान से $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तेफाक हुआ। 1 महीने में मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाकू में बिजनेस फोरम से खिताब। वजीर आजम का काराबाग के शुहदा को खिराज अकीदत, यादगार का दौरा किया, फूल चढ़ाए। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मेजबान। आरिफ लोहार और राहत फतेह अली खान ने आवाज का जादू जगाया। तकरीब में ड्रोन शो, शानदार आतिशबाजी का शानदार एहतमाम। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद भारत को हजम ना हुआ। इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडे में मसरूफ। सिक्योरिटी से मुतालिक थ्रेट अलर्ट की जाली खबर चला दी। पाकिस्तान में किसी इदारे की तरफ से कोई थ्रेट अलर्ट जारी नहीं हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी में आज बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का टाकरा। बंगाल टाइगर्स के 237 रन के ताकुब में कीवीज की बैटिंग जारी, 3 विकेटें गिर गईं। और कराची में पाक बहरिया की मश्क सी गार्ड 2025 की इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक PMS से कोस्ट गार्ड्स, कस्टम्स, KPT, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और ANF की शिरकत। पाकिस्तान में पहला रोजा 2 मार्च को होने का इम्कान। स्पार्को के मुताबिक चांद की पैदाइश 28 फरवरी शाम 5:45 पर होगी। ईद उल फितर 31 मार्च को मुतवक्के। और रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर कराची में रिक्रूट्स की 32वीं पासिंग आउट परेड। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने रिक्रूट्स को इज़्ज़ात से नवाजा। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने का मिशन। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात आज। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $1.5 अरब मिलने की तवक्को। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और सब्सिडी पर भी बातचीत मुतवक्के। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं बजट से मुतालिक सनसनी कम करने जा रहे हैं। 3 डिस्कोस की निचकारी शुरू होने को है। PIA की रवां साल निचकारी कर दी जाएगी। भारत से तिजारत का मामला जियोपॉलिटिकल करार। एपेक्स कमेटी में फैसला हो चुका। अप्रैल में NFC बुलाएं वरना मई में सरप्राइज देंगे। नेट हाइडल के 2000 अरब रुपए माफ नहीं करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का खिताब। कहा मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आईन तोड़ने वालों को आज तक सजा नहीं मिली। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। जजेस तबादले और सीनियरिटी मामलात पर इख्तलाफात। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन मुस्ताफी। समा से गुफ्तगू में कहा अदलिया में तकर्रियों के लिए सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखा गया। हुकूमत अक्सरियत के बिल पर तकर्रियां करवा रही है। इस्लामाबाद बार का भी ट्रांसफर जजेस को वापस भेजने का मुतालबा। 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त की हिमायत का ऐलान। एलामिये में जजेस का तबादला आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करार। बानी PTI नहीं, चीफ जस्टिस से मुलाकात का कहा था। उन्हें बताया बानी और बुशरा बीबी के हुकूक सल्ब किए गए। उमर अयूब का रमजान के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया। असद कैसर की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। बोले सिंध में कच्चे के डाकू की हुकूमत है। सलमान अकरम राजा बोले बानी PTI नहीं, पहले वाले डील करके लंदन भागे। तमाम जमातों को मिलकर चलने की दावत देते हैं। महंगी बिजली, महंगी खाद। जमात इस्लामी भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने को तैयार। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पहले मरहले में बिजली की कीमतों में कमी हुई, ये दूसरा मरहला है। हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अपोजिशन से बातचीत चल रही है, अपने प्लेटफॉर्म से जिदोजहद जारी रखेंगे। सोलर पर टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इंदिया दे दिया। सेनेट कायमा कमेटी में गुफ्तगू। कहा IPPs के साथ बाहमी मशावरत से मुआहदे तब्दील हुए। रमजान में चोरी वाले फीडर्स पर भी सहरो इफ्तार में बिजली दी जाएगी। सिंध के हिस्से का एक कतरा भी किसी और सूबे को नहीं जाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की यकीन दहानी। कहते हैं सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर इस साल काम शुरू करना तरजीह है। मुल्क की तरक्की और सियासी इस्तेहकाम के लिए इख्तलाफात भुलाकर काम करना होगा। तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश को खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शामिल न करने का फैसला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने बानी से मुलाकात करके फैसले पर राजी किया। तैमूर सलीम झगड़ा का मामले पर तबसरे से गुरेज।
एक ही दिन GHQ समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए, क्या बानी PTI ने 9 मई वाकयात की मजम्मत की। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। बानी ने कहा जो भी जिम्मेदार है इसे सजा दी जाए। मुजम्मत का ये मतलब नहीं वो सरकारी मौकिफ तस्लीम करते हैं। वकील उजैर भंडारी का जवाब। दलाइल में कहा अगर सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दी तो कल मजीद जुराइम आर्मी एक्ट में शामिल हो जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा पहले दिन से कह रहा हूँ सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत दलाइल की पाबंद नहीं, आइन के मुताबिक खुद भी फैसला कर सकती है। PTI रहनुमा और पंजाब के साबिक वजीर मियां असलम इकबाल के डेरे से लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक क्वार्टर अरशद नामी शख्स ने प्रॉपर्टी डीलर से किराए पर लिया, खुद को CIA एहलकार जाहिर किया। वाक़े के बाद से वो गायब है। मकतूल की उम्र 38 से 40 साल के दरमियान है। जल्द कातलों का सुराग लगा लिया जाएगा। मुनशियात बरामदगी केस, अदाकार साजिद हसन के बेटे का जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने मुल्क की 2 बड़ी कोरियर कंपनीज के जरिए करोड़ों रुपए की मुनशियात मंगवाई। साहिर हसन ने 12 से ज्यादा ग्राहकों के नाम भी बता दिए। कहा 5 साल से मॉडलिंग कर रहा था, 13 साल से नशे की लत में मुब्तला हूँ। मुनशियात फरोशी के लिए स्नैपचैट इस्तेमाल करता था। बाजिल और यहिया से मुनशियात लेता हूँ। हर हफ्ते 4 से 5 लाख रुपए अदा करता हूँ। मुनशियात स्मगलिंग के 2 मुकदमात में मुलजिम अरमगान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। नारकोटिक्स फोर्स मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करे, अदालत का हुक्म। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल ना रुक सका। नेटी जेटी पुल पर ट्रेलर की कार, बाइक और रिक्शे को टक्कर, कार नीचे जा गिरी। बाप बेटा जाँ बहक, दूसरा बेटा जख्मी। शहर में रवासाल ट्रैफिक हादसात के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 132 हो गई, 1800 से ज्यादा जख्मी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का लियारी एक्सप्रेस वे को हैवी ट्रैफिक के लिए मुख्तस करने का मुतालबा। कोरंगी रोड से M9 तक सड़क इस साल मुकम्मल हो जाएगी। मुल्क भर में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहने की तवक्को। लाहौर में बारिश, इस्लामाबाद और KP में ज़्यादाबारी, शिमाली इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने फ्लैश फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। इसराइली हरधर्मी से जंगबंदी मुआहिदा खतरे में। हमास का 620 कैदियों की रिहाई तक इसराइल के साथ मजीद बातचीत से इनकार। कहा इसराइल मुआहिदे की पासदारी नहीं कर रहा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की डिटाई। गजा में दोबारा लड़ाई शुरू करने की धमकी। सलामती काउंसिल में यूक्रेन से मुताल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अमरीका न्यूट्रल करारदाद का मुसवदा पेश करेगा। कीव में यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास। रूस पर पाबंदियों के एक और पैकेज की मंजूरी। और स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड्स का मेला फिल्म कॉन्क्लेव ने लूट लिया। बेहतरीन मूवी करार। टिमोथी चालमेट ने बेहतरीन अदाकार और डेमी मूर ने बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड हासिल किया। तकरीब में फिल्मी सितारों की रेड कारपेट पर एंट्री।